मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो, मुसलमानों पे अत्याचार बंद करो, त्रिपुरा में अत्याचार बंद करो। बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। 23 मस्जिदों को अभी तक नजर आतिश कर दिया गया है। 200 से ऊपर जायद मुसलमानों को मार दिया गया है। आज तक ना हिंदुस्तान में कोई गोदी मीडिया इस चीज़ की खबर को दिखला रही है, ना ही मोदी जी और अमित शाह जी इस तरह का बयान कोई अभी तक दिए हैं। का नियंत्रण इस सरकार के पास नहीं है, हुकूमत के पास। जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है तब से कभी मॉब लिंचिंग का मामला, बेकसूर मुसलमानों को ट्रेन में मार देना, सड़कों पे मार देना, गलियों में मार देना, मजलिसों में मार देना। अभी कुछ दिन पहले का मामला देखिए कि एक मुसलमान अल्ताफ को जो है जेल के अंदर जो प्रशासन भी मार रही है। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, भूखमरी नहीं मिटा सकती है, किसानों की समस्या को निदान नहीं कर सकती है, पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई को खत्म नहीं कर सकती है, तो आखिर ये सरकार करेगी क्या? ये सिर्फ दंगे करवाने वाली सरकार है, सिर्फ दंगे करवा करके आदमी को खत्म कर देना चाहती है। क्या इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां नहीं मिट रही है? संविधान को ये चकनाचूर नहीं कर रहे हैं? ये बीजेपी की सच्चाई है। और तो और बात, ये जो आज वो नाच गाने करती है फिल्मों में, वो कंगना रनावत कहती है कि असली आज़ादी 2014 में मिली, वो आज़ादी भीख में मिली थी। तो आपके इस न्यूज़ चैनल न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से वो नाचने वाली कंगना रनावत को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जाके गेटवे इंडिया गेट पे जाके देखो, 65,795 नाम, खान अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल खां, मौलाना आज़ाद और क्या कहते हैं मोहम्मद अली जौहर, इस तरह के नाम 65,795 नाम दर्ज हैं ऐसे जिन्होंने अपने खून देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। भगत सिंह का नाम जाके देखो। तुमने तमाम के तमाम शहीदों का अपमान किया है। बीजेपी को सोनू सूद जैसा एक्टर और दूसरा एक्टर नजर नहीं आता है जो जनहित में काम करता है। इस तरह को ही पद्मश्री का अवार्ड देते हैं, उससे सम्मानित करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी गार्ड मुहैया करते हैं। त्रिपुरा में जिस तरह मुसलमानों पर हमले किए गए, मस्जिदों में आग लगा दिए गए, मुसलमानों के घर में घुसकर मुसलमानों को मारा गया, इसके खिलाफ आज दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत पाली में आक्रोश मार्च निकाला गया। उस बारे में बात करेंगे। इस पूरे आक्रोश मार्च का नेतृत्व कर रहे थे घनश्यामपुर के डिप्टी प्रमुख हैं नसर नवाब, जो कि MIM के नेता भी हैं। आपने आक्रोश मार्च निकाला आज पाली में, आपके मन में क्या चला इस मामले को लेकर? आखिर बीजेपी क्या देना चाहती है मुल्क को? आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है मुल्क में? बीजेपी की हुकूमत जारी है, इस डूबती नैया को देख करके समुदाय विशेष को जो टारगेट कर रही है। बीजेपी की हुकूमत केंद्र में है और उसके रहते हुए त्रिपुरा में भी उसकी शासन है। ये सब रहते हुए भी वहाँ पे आम जनों को, बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। 23 मस्जिदों को अभी तक नजर आतिश कर दिया गया है। 200 से ऊपर जायद मुसलमानों को मार दिया गया है। आज तक ना हिंदुस्तान में कोई गोदी मीडिया इस चीज़ की खबर को दिखला रही है, ना ही मोदी जी और अमित शाह जी इस तरह का बयान कोई अभी तक दिए हैं। का नियंत्रण इस सरकार के पास नहीं है, हुकूमत के पास। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये इतिहास को आखिर देना क्या चाहते हैं? यहाँ आज 1947 के बाद से वाहिद बीजेपी की हुकूमत ऐसी नहीं रही है हमारे मुल्क में जो आज हुकूमत में आकर के इस तरह की दंगे करवा रही है। 2014 से जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है तब से कभी मॉब लिंचिंग का मामला, बेकसूर मुसलमानों को ट्रेन में मार देना, सड़कों पे मार देना, गलियों में मार देना, मजलिसों में मार देना। अभी कुछ दिन पहले का मामला देखिए कि एक मुसलमान अल्ताफ को जो है जेल के अंदर जो प्रशासन भी मार रही है। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, भूखमरी नहीं मिटा सकती है, किसानों की समस्या को निदान नहीं कर सकती है, पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई को खत्म नहीं कर सकती है, तो आखिर ये सरकार करेगी क्या? ये सिर्फ दंगे करवाने वाली सरकार है, सिर्फ दंगे करवा करके आदमी को खत्म कर देना चाहती है। क्या इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां नहीं मिट रही है? संविधान को ये चकनाचूर नहीं कर रहे हैं? ये बीजेपी की सच्चाई है। जो बीजेपी यहाँ हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार तमाम नागरिक जो है इसकी कोड़ी सच्चाई को जान चुके हैं और बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी में है। इस बुनियाद के माध्यम से जितने बेकसूर मुसलमानों को मारा गया है, मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया है, मुसलमान के तजारत खाने को आग के हवाले कर दिया गया है, नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये ना भूले बीजेपी की हुकूमत, जो हिंदुस्तान की जनता सरकार को एक पार्टी के लोगों को सरकार बना सकती है, उनके पास फंडामेंटल राइट्स होता है वोट देने का, वो उस गद्दी से उतार भी सकती है। आप बीजेपी पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास प्रूफ है कि बीजेपी ये सब करवा रही है? जिसकी हुकूमत केंद्र में हो, जिसकी हुकूमत स्टेट में हो, वो हुकूमत पूरी तरह से जिम्मेदार मानी जाती है। क्या हम विपक्ष में बैठी कांग्रेस को कह दें या दूसरी पार्टी को ये जिम्मेदारी दे दें? सरकार हुकूमत हिंदुस्तान का कौन सा इंस्टीट्यूट कमज़ोर है?
सरकार एक्शन लेगी तो इस तरह के सरफिरे लोग जो हैं विश्व हिंदू परिषद के या फिर वो क्या कहते हैं बजरंग दल के लोग जो इस तरह से त्रिपुरा में कोहराम मचा रहे हैं, उसको नकेल कसने के लिए हुकूमत जब चाहे 2 मिनट में उसका नकेल कस देगी। तो इससे साफ पता चलता है, इससे साफ निशानदेही होता है कि बीजेपी उसमें पूरी तरह से शामिल है और बीजेपी के इशारों पर यह तमाम कामों को अंजाम दिया जा रहा है। ये जिस तरह से आज हम लोगों ने विरोध जुलूस जिस तरह से आज हम लोगों ने पाली अंतर्गत निकाला है, यहाँ पे हम थमने और रुकने वाले नहीं हैं। संविधान हमें हमारी बात पूरी तरह कहने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 314 में हमको पूरी तरह से राइट्स मिला हुआ है इक्वलिटी की। बावजूद इसके बेकसूरों को अगर मारा जाएगा तो हम लोग भी थमने और रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग इस तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और जनता की आवाज़ से सरकार की चौखटें हिल जाती है। ये बीजेपी हुकूमत, हम लोग भी, जनता भी देख रही है कि कब त्रिपुरा के मामले में कब एक्शन लेती है, कब वहाँ पे कार्रवाई करती है। एक सबसे अहम बात, हुकूमत केंद्र में बीजेपी की है, दूसरी हुकूमत त्रिपुरा में बीजेपी की है। बीजेपी की शासन और सत्ता है हर जगह पे, इसके बावजूद वो किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करके ये बात आज के वक्त में अगर कह रहा कोई बजरंग दल के बारे में, आरएसएस के बारे में कोई कह रहा हो, कोई विश्व हिंदू परिषद के बारे में कह रहा हो, ये सब कुछ नहीं है। ये तमाम के तमाम बीजेपी है। बीजेपी अगर हुकूमत में रहते हुए नहीं अगर एक्शन ले रही है तो सरासर ये बीजेपी हुकूमत पे सवाल उठता है कि वो ये काम में शामिल है और वो ये तमाम चीज़ों को कर रही है। अगर केंद्र की सरकार चाहे तो 2 मिनट में शांति का वातावरण वहाँ पे माहौल में बदल जाएगा। एक तो और बात, ये जो आज वो नाच गाने करती है फिल्मों में, वो कंगना रनावत कहती है कि असली आज़ादी 2014 में मिली, वो आज़ादी भीख में मिली थी। तो आपके इस न्यूज़ चैनल न्यूज़ पोस्ट के माध्यम से नाचने वाली कंगना रनावत को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जाके इंडिया गेट पे जाके देखो, 65,795 नाम, खान अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल खां, मौलाना आज़ाद और क्या कहते हैं मोहम्मद अली ज़ौहर, इस तरह के नाम 65,795 नाम दर्ज हैं ऐसे जिन्होंने अपने खून देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। भगत सिंह का नाम जाके देखो। तुमने तमाम के तमाम शहीदों का अपमान किया है। देश हित में इस मिट्टी पानी के लिए उनके खून की जो शहादत हुई है उस सब का उनके तमाम चीज़ को तुमने अपमान किया है। और गौर करने की बात है कि बीजेपी को सोनू सूद जैसा एक्टर और दूसरा एक्टर नज़र नहीं आता है जो जनहित में काम करता है। इस तरह को ही पद्मश्री का अवार्ड देते हैं, उससे सम्मानित करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी गार्ड मुहैया करते हैं। क्या ये उचित है? मैं सरकार से अपील करता हूँ और बीजेपी की हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि आप उसकी सबसे पहले वो जो अवार्ड उसको मिला है पद्मश्री का अवार्ड, उस अवार्ड को बिला ज़ाब्ता के तौर से उसको अवार्ड को छीन लिया जाए और साथ ही साथ उसकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाए। चूँकि देश के लिए बलिदानी और कुर्बानी देने वाले भारत माँ के लाल के हक में उसने जो है ज़्यादतियाँ बरती हैं, अपने मुंह से जहर उगली है। आज़ादी हमें 1947 में मिली है, इसकी लाखों कुर्बानियों की निशानियाँ क़यामत होने तक वो जिंदा कायम और मिसाल बन के रहेगी। और तुम कंगना रनावत, मुझे तुम्हारे इस भद्दी सी बात से कि भीख में मिली है आज़ादी, तो तुमको इससे लगता है कि तुमको हमारे मुल्क के, हमारे मिट्टी और हमारे पानी से कोई वास्ता नहीं है। तुम अंधी हो, तुम गूंगी हो, तुम बहरी हो। तुम्हारा डीएनए चेक होना चाहिए। हम लोग थकने और रुकने वाले नहीं हैं। अगर इन सभी चीज़ों में तब्दीली नहीं आई, त्रिपुरा के मामले में सरकार ने अपना ठोस कदम नहीं उठाया, तो हम लोग भी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता है, खून खराबा बंद नहीं हो जाता, तब तक कि हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते ही रहेंगे।